Welcome back my channel Chemistry Learner. Now I'm coming for next video. I think that was part 5. ये हमारा part 5 है. ठीक. तो आज हम बात करने वाले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जनरली होता क्या है, जनरली जब हम कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम उस रिएक्शंस के मैकेनिज्म देखेंगे. ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको रिएक्शन से डील करनी पड़ती है. उन रिएक्शंस को डील करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर उस रिएक्शंस के मैकेनिज्म क्या है, यानी उस रिएक्शंस में कब बॉन्ड टूटता है, कब बॉन्ड फॉर्म करता है, बॉन्ड टूटने में बॉन्ड टूटकर किस प्रकार के इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उसी पे हम बात करेंगे. तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक रिएक्टेंट है. क्या बेटा? रिएक्टेंट. उस रिएक्टेंट को मैं यहाँ सबस्ट्रेट कह रहा हूँ. मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई रिएक्टेंट है. क्या बेटा? ये हमारा एक रिएक्टेंट है जिसको फिर मैं सबस्ट्रेट भी कह सकता हूँ. मैं लिख देता हूँ, ये हमारा एक रिएक्टेंट है. राइट. ये रिएक्टेंट क्या करता है? प्रोडक्ट बनाएगा. ये रिएक्टेंट क्या करेगा बेटा? प्रोडक्ट्स बनाएगा. तो सबसे पहले ये रिएक्टेंट के ऊपर कोई अटैकिंग रीजन आके अटैक करेगा. क्या करेंगे बेटा? कोई अटैकिंग रीजन, कोई रिएक्टिंग रीजन जो होगा इसके ऊपर आएगा. तो सबसे पहले हमारे पास कोई सबस्ट्रेट होता है जिसको क्या रिएक्टेंट कह सकते हैं. तो इस रिएक्टेंट पर कोई अटैकिंग रीजन आएगा और इस सबस्ट्रेट पर क्या करेगा? रिएक्ट करेगा. तो सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सबस्ट्रेट का जो मॉलिक्यूल होगा वो ब्रेक डाउन करेगा, टूट जाएगा. समझ आया? और डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाता. जनरली हम क्या देखते हैं, जनरली हम ये देखते हैं कि मान लीजिए A गोस टू द प्रोडक्ट B, हम ये पढ़ते हैं. परंतु अब आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, रिएक्शंस मैकेनिज्म देख रहे हैं कि अब रिएक्शंस के अंदर होता क्या है. तो रिएक्शन में क्या होता है बेटा, हमारे पास कोई रिएक्टेंट या कोई मॉलिक्यूल्स होगा. उस मॉलिक्यूल में आके सबसे पहले अटैकिंग रीजन आके अटैक करेगा. अटैक करने से एक बीच के स्टेट मिलेगा, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट. क्या कहते हैं गाइस? इंटरमीडिएट कहते हैं. जैसे कि अभी जो बच्चे क्लास 11th में है, 12th में है, उनको भी हम इंटरमीडिएट कहते हैं जनरली. क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट्स ना फुल्ली मैच्योर होते हैं, फुल्ली अडल्ट नहीं होते और ना ही फुल्ली स्टूडेंट होते, मतलब बच्चे होते हैं. माने भाई कि ऐसी अवस्था में है जहां पे उसको लगता है कि मैं बड़ा हो गया, मैं मैच्योर हो गया, पर एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है. यानी वो बीच की अवस्था होती है जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं. क्या होता है बेटा? इसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं. और यही इंटरमीडिएट आफ्टर सम टाइम गोज टू दी प्रोडक्ट. ये आपका क्या देगा बेटा? प्रोडक्ट्स दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, या फिर ये देगा आपका बाय प्रोडक्ट, या फिर आपको क्या देगा? बाय प्रोडक्ट. तो हम, क्योंकि आप रिएक्टेंट भी जानते हैं और प्रोडक्ट भी जानते हैं, तो हम सीखेंगे क्या? हम इस इंटरमीडिएट को सीखेंगे. राइट. तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट देख ले. इस पूरी कॉन्सेप्ट को आप क्या कह सकते हैं? देखिए जो हम सीखने वाले हैं, देखिए द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट वाज सबस्ट्रेट, इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं. ठीक है बेटा? द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं, रिएक्ट विद एन अटैकिंग रीजंस. क्या करा इसने? इस सबस्ट्रेट पे कोई अटैकिंग रीजन आके क्या करता है? अटैक करता है. फाइनली क्या होगा? जैसे ही किसी मॉलिक्यूल पे, रिएक्टेंट पे अटैकिंग रीजन आके अटैक करता है तो जाकर हमको क्या मिलता है? इंटरमीडिएट आता है. तो भाई यहां पे लिखा गया लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट. बात है ना, ये इंटरमीडिएट काफी अनस्टेबल होता है. क्या होता है बच्चों? काफी अनस्टेबल होता है. तो हमको अनस्टेबल एक रिएक्ट मिलेगा, बीच की अवस्था होगी, एंड दिस इंटरमीडिएट फाइनली गोस टू दी प्रोडक्ट्स. और ये फाइनली आपको क्या देगा बेटा? हमको फाइनली प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट, ही प्रोडक्ट आपको दे देगा. समझ आया क्या? जिसमें आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म को यदि आपको समझना है तो आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाए. क्या है वो? कि ड्यूरिंग ऑर्गेनिक रिएक्शंस, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कोई भी रिएक्शंस होता है, उस रिएक्शंस में आपको पता होना चाहिए क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है. तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कोई कोवेलेंट बॉन्ड होता है. कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब एटलीस्ट दो एटॉम के बीच बना हुआ बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटॉम्स इज ब्रोकन. यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में कहीं ना कहीं एक बॉन्ड टूटता है तो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड बनता है. तो रिएक्शन इज व्हाट? Reaction is nothing, it just like a breaking and making. क्या काम है? ये कुछ नहीं, ये क्या है? एक तरफ से ब्रेकिंग होना है, ब्रेक माने टूटना है, ब्रेकिंग और मेकिंग कहा जाता है. रिएक्शन इज नथिंग बट इट जस्ट अ ब्रेकिंग और मेकिंग लाइक दिस. तो देखो बेटा यहाँ पे क्या कहा गया? ब्रोकन मतलब टूटना. क्या करें? कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज ब्रोकन, टूटता है, एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म. तो मैंने वही कहा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है? एक तरफ बॉन्ड टूटता है और एक तरफ से बॉन्ड बनता है. अगर बॉन्ड टूट ही नहीं रहा तो रिएक्शन कैसे होगा? तो रिएक्शन का पहला कंडीशन कि बॉन्ड टूटे.
टूटते प्रोडक्ट नहीं बनाता है। एक ऐसी अवस्था आती है जो कि क्लास 11 से बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको समझना, कि उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट, जो कि काफी अनस्टेबल होता है। तो इस केस में हम देखेंगे बॉन्ड टूटना। बॉन्ड टूटने को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में फिजन कहा जाता है, कहीं की क्लीवेज कहा जाता है, कहीं की क्या कहा जाता है बच्चा, क्लीवेज भी कहा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे टाइप ऑफ क्लीवेज। टाइप ऑफ क्लीवेज देखेंगे कि किस तरीके से बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है, किस तरीके से बॉन्ड का क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन। तो हम अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हेडिंग हमारा रहेगा टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन। टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन। तो देयर आर टू टाइप, देयर आर टू वे द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड या क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। बेटा मैं क्लीवेज कह रहा हूं, क्लीवेज का मतलब भी बॉन्ड का टूटना है। तो इसके सिंपल सा डेफिनेशन देख लेते हैं। यहां पे सिंपल सा डेफिनेशन देखने के आप ऐसा समझ लीजिए, मान लेते हैं, पहले एग्जांपल समझिए कि आखिर ये जो टू टाइप्स होते हैं, एक होता है बेटा होमोलिटिक फिजन। क्या होता है बच्चों, एक होमोलिटिक होता है, दूसरा हेटेरोलिटिक। दूसरा क्या होगा बेटा, हेटेरो। होमो मतलब आप समझ जाइए, होमो मतलब समान, होमो मतलब समान। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए ये मेरे पास ए का कोई बॉन्ड है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे होमोलिटिक फिजन का मतलब, फिजन मतलब टूटना, फिजन का मतलब टूटना, होमोलिटिक मतलब बराबर, सेम। यानी आपको पता है यहाँ पे क्या है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस दो इलेक्ट्रॉन का फिजन होना है, क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटॉम्स, बिटवीन टू एटॉम्स, क्लीवेज टूटना इन सच अ वे, इस तरीके से टूटना, इन सच अ वे, इस तरीके से टूटना कि ईच बॉन्डेड एटॉम, प्रत्येक एटॉम, ईच बॉन्डेड एटॉम, प्रत्येक एटॉम रिटेन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर। अब एक वर्ड है शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर मतलब जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर होता है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से टूटेगा और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से टूटेगा। फाइनली आपको क्या मिलेगा, ए पे एक इलेक्ट्रॉन प्लस दूसरे पे एक इलेक्ट्रॉन। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको एक इलेक्ट्रॉन ना देके इसमें एक प्रॉपर टर्म है, इसको कहा जाता है बेटा फ्री रेडिकल। क्या कहा जाता है बच्चों, इसको फ्री रेडिकल कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फ्री रेडिकल का। याद रखना, दिस टाइप ऑफ फिजन इज सिमेट्रिकल फिजन। इसको कैसे कहते हैं बेटा, ये एक सिमेट्रिकल फिजन होता है कि बराबर, जब कोई चीज बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे सिमेट्रिकल कहा जाता है। याद रखना ये सिमेट्रिकल फिजन है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए मेरे पास बेंजीन पेरोक्साइड का एक फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूं C6H5C डबल बॉन्ड O फिर O। देखो बेटा ये मेरे पास क्या हो गया, एक बेंजीन पेरोक्साइड है, मान लीजिए बेंजोइल पेरोक्साइड है। तो इसका भी अगर मुझे क्या करना है, होमोलिटिक फिजन करना है, तो ये जो बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड देखो यहां से टूटेगा तो होमोलिटिक होगा, तो तोड़ने का तरीका क्या रहेगा, ऐसे। अब आप ध्यान से देखना, इस एरो को भी दिखाना, इसे हाफ कर्व एरो कहा जाता है। ये जो आप बना रहा हूं ना ऐसे ऐसे करके, देखो भाई ये क्या है, इसे कहते हैं हाफ कर्व एरो, इसको हम क्या कहते हैं, हाफ कर्व एरो। ठीक है, अब देखो इसको मैं बनाऊंगा तो क्या होगा, C6H5C डबल बॉन्ड O और O पे एक इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं बेटा, फ्री। जिस पर भी ये आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखता है वो हमारा क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ होमोलिटिक फिजन। अब हम हेटेरोलिटिक फिजन देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, अब हम हेटेरोलिटिक फिजन देखेंगे। हेटेरोलिटिक फिजन चूंकि वर्ड से आप समझ पा रहे हैं, वर्ड से आप समझ पा रहे होंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बराबर नहीं होगा, असमान। हेटेरो मतलब असमान। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, पहले एग्जांपल देखिए। मान लीजिए ए और ये बी है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, ए और बी है। तो इसको तोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मान लेते हैं इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर मान ले बी इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, अगर हमारे पास बी क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन किसी एक एटॉम पे चला जाएगा, उस केस में क्या होता है, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। अगर मैं कहता हूं ना ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर मैं एक केस 1 है, अगर मेरा केस A1 में ए में और बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऐसा। अगर मैं बोलूं केस दूसरा, केस दूसरे में अगर मैं कहूं नहीं मेरे पास ए इज मोर नेगेटिव, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप खुद समझ चुके होंगे। तो मेरा ए और बी का जो बॉन्ड है, ये जब टूटेगा तो बी का पूरा इलेक्ट्रॉन ए पे आ जाएगा। इस केस में ए इज नेगेटिव और बी इज पॉजिटिव। तो जब ए पॉजिटिव होता है तो उसे केटायन कहा जाता है, बी इज एनायन। तो हमारा ये अगर यही कार्बन होता तो हम इसको कहेंगे कार्बोकेटायन।
और ये तो हम इसको क्या है कार्बन एनायन। तो सबसे पहले ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा हेटेरोलिटिक फ्यूजन कैसे होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो बेटा इसको हम हेटेरोलिटिक फ्यूजन को क्या कहते हैं, इट इज अनसिमेट्रिकल। क्यों कहते हैं अनसिमेट्रिकल, क्योंकि जो शेयर पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ना होकर किसी एक एलिमेंट में चला गया, हाँ या ना, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इट इज अ हेटेरोलिटिक फ्यूजन। द बॉन्ड क्लीवेज, द बॉन्ड ब्रेकिंग, द बॉन्ड फ्यूजन, यहां पे फ्यूजन लिखा हमने, कोई बात नहीं, क्लीवेज भी आप लिख सकते थे। द बॉन्ड फ्यूजन इन सच अ वे, इस तरीके से उस बॉन्ड का फ्यूजन करे, इस तरीके से बॉन्ड को तोड़े, इस तरीके से उस दो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट वन ऑफ द फ्रेगमेंट, दो फ्रेगमेंट है ना ए और बी, दो फ्रेगमेंट है, उनमें से वन ऑफ द फ्रेगमेंट, नहीं एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, टेक्स लेगा बोथ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कह रहा है, दो फ्रेगमेंट ए और बी, दो फ्रेगमेंट है, दो फ्रेगमेंट में से कोई एक फ्रेगमेंट क्या करता है, इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, बोथ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है शेयर पेयर से, लिविंग नन ऑफ अदर दिस, और दूसरे में कुछ नहीं बचता है, नन मतलब नथिंग, दूसरे में कुछ बचा क्या, दूसरे में कुछ बचता है क्या, नहीं, दूसरे में कुछ बचता नहीं। तो दिस रिजल्ट इन द चार्ज पार्टिकल, इससे हमको क्या मिलेगा बेटा, चार्ज पार्टिकल मिला, इससे हमको क्या मिल गया बेटा, चार्ज पार्टिकल मिल गया है, ठीक है। चलिए आप बताइएगा कैसा ये पूरा वीडियो हुआ है और कमेंट जरूर करना, बाकी हम इसके रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू गाइस पूरा